अस्सलाम वालेकुम गैस। एक्टिव एस पैसिव एस विद आतिफ खान के साथ आज हम इनको देखेंगे। बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों। मैं आपको 5 मिनट में समझा दूंगा कि किस तरह एक्टिव एस से पैसिव एस बनाते हैं, फिर आपको ज़िंदगी भर कभी नहीं भूलेंगे। अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और घंटी का बटन दबाना मत भूलिएगा। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि टेंसेस कितने हैं, फिर उनमें से एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस किन टेंसेस के बनते हैं। एक्चुअली टोटल 12 टेंस हैं, तो उनमें से 8 टेंसेस के पैसिव वॉइस मुमकिन हैं। एक टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं होता, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं होता, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस का परफेक्ट नहीं टेंस पैसिव वॉइस नहीं होता, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं होता। ये जो 8 टेंसेस आपके सामने दिखाए गए हैं पिक्चर में, ये इन टेंसेस के पैसिव वॉइस मुमकिन हैं। जो मैंने 4 आपको बताए हैं उनके पैसिव वॉइस मुमकिन नहीं है। उसके बाद आगे कुछ रूल्स हैं एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में तब्दील होने के लिए। हम जब एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की तरह सब्जेक्ट में चेंज कर देते हैं। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं। उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ बाई यूज़ करते हैं। उसके बाद हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में तब्दील कर देते हैं। कुछ देखते हैं, मिसालों के ज़रिए मैं बताऊंगा आपको बाद में रूल्स की थोड़ी समझ आएगी। आइए देखते हैं। फिर ये चीज़ें हैं, कुछ ये भी रूल्स हैं, आपने ये भी अपने जहन में रखने हैं कि डू या डज हो तो हमने उसे वाज या वर में चेंज करना है। इस तरह अगर हैज़ या हैव हो तो हैज़ बीन या हैव बीन में तब्दील करना है। इस तरह अगर हैड हो तो हैड बीन, विल शैल हो तो विल बी शैल बी। अगर विल हैव या शैल हैव हो तो विल हैव बीन शैल हैव बीन। अगर वाज या वर हो तो वाज बीइंग वर बीइंग। इस तरह अगर कैन कुड शुड इस तरह हूँ तो कैन बी कुड बी शुड बी। इस तरह अगर आईएनजी हो तो बीइंग, इस तरह इस्तेमाल करते हैं। आगे कुछ रूल्स हैं इनके कि ही को हम हिम में तब्दील करते हैं, शी को हर में, दे को दम में, आई को मी में, वी को अस में, यू को यू में, इट को इट में। सो इस तरह इनको आपने अपने जहन में याद कर लेना है, अपने जहन में बिठा लेना है कि किस तरह इन तब्दील होना है फेली हालत से मफूली हालत में। सो आगे देखते हैं, कुछ एग्जांपल्स हैं। अली ईट्स एन एप्पल, एप्पल इज़ ईटन बाई अली। इन फिक्रात में आप देखें, हम सब्जेक्ट अली था, हमने अली को लास्ट में ऑब्जेक्ट की जगह पर ले आए हैं, और ऑब्जेक्ट को एप्पल को हम शुरू में सब्जेक्ट की जगह पर ले आए हैं। सो इस तरह मुझे अंदाज़ा हो गया है कि आपको ये रूल समझ आ गया होगा कि हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पर और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर रखते हैं। और उसके बाद ईट्स यहाँ पे आया है, ये प्रेजेंट इंडेफिनेट है, हमने इसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में तब्दील करना है। इस तरह इज़ आएगा, और उसके बाद मैंने रूल बताया था कि थर्ड फॉर्म यूज़ होगी, उसके बाद बाय। इस तरह एप्पल इज़ ईटन बाय अली, ही वेंट टू स्कूल, जहाँ पे टू आएगा तो उसके साथ बी लाजमी लगाना है। स्कूल वाज गॉन टू बी हिम। सो इस तरह होगा। शी विल मेक फूड, फूड विल बी मेड बाई हर। इस तरह कुछ और मिसालें देखते हैं। द किलर हैड किल्ड द मैन हैड बीन किल्ड बाई किलर। आई हैव मेड अ चिकन, चिकन हैज़ बीन मेड बाई मी। आई एम गोइंग टू कराची, कराची इज़ बीइंग गॉन बाई मी। सो इस तरह कुछ और मज़ीद मिसालें भी हैं। You can achieve everything, everything can be achieved by you. They will have completed work, work will have been completed by them. They are wasting time, time is being wasted by them. They are doing duty, duty is being done by them. Being इसलिए लगा है, मैंने कहा था कि ing के साथ being यूज़ होगा। इस तरह कुछ और मिसालें भी देखते हैं। Do you help the poor? Are the poor helped by you? Who will take the exam? जहाँ पे who आएगा तो हम by whom लगाएंगे।
बाई whom will the exam be taken, रीड द बुक, ये हुक्मिया फ़िक्रा है, जहाँ पे हुक्मिया फ़िक्रा होगा तो हम लेट लगा देंगे, लेट द बुक बी रेड, डू नॉट मिस द पीरियड, लेट द पीरियड नॉट बी मिस्ड, लेट हिम डू हिज ड्यूटी, लेट हिज ड्यूटी बी डन बाई हिम। सो थैंक यू गैस, उम्मीद करता हूँ कि आपको एक्टिव एस पैसिव एस समझ आ गए होंगे। सो थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।